दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी किसी डॉक्टर के मुंह से नहीं सुनी होगी। अगर आपकी उम्र 40 के पार हो चुकी है और आपको लगता है कि अब वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, तो आज की ये पूरी वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं डॉक्टर होने के नाते आपसे बिल्कुल खुलकर बात करूँगी, बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि यह आपकी सेहत का मामला है और सेहत के मामले में शर्म करना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं कि जो मैं आखिर में बताने वाली हूँ, वह सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे, क्योंकि वह एक ऐसी जानकारी है जिसके बारे में 90% लोगों को पता ही नहीं होता और जिसकी वजह से उनकी पार्टनर कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाती। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 40 के बाद शरीर में कुछ बदलाव आना बिल्कुल नेचुरल है। हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन पहले जैसा नहीं रहता, मसल्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है, स्टेमिना भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस खत्म हो गया। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे कई मरीज देखे हैं जो 50 और 55 की उम्र में भी 25 साल के युवाओं से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें सही जानकारी होती है और वह सही तरीका जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर माया और आज मैं आपसे मेंस हेल्थ के सबसे ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रही हूं। मेरे पास रोज़ाना ऐसे लोग आते हैं जो 40 के बाद अपने बेडरूम कॉन्फिडेंस को लेकर परेशान रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि पहले जैसी बात नहीं रही, पार्टनर खुश नहीं है, टाइमिंग कम हो गई है, कंट्रोल कम हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें लगता है कि अब उनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि यह सब एक गलत फहमी है और सही नॉलेज से आप अपने परफॉर्मेंस को न सिर्फ बरकरार रख सकते हैं, बल्कि पहले से भी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका खान पान। देखिए, शरीर में जो भी परफॉर्मेंस होता है वह काफ़ी हद तक ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। जब ब्लड सही तरीके से सर्कुलेट करता है तभी शरीर का हर हिस्सा सही काम करता है और ब्लड फ्लो तभी अच्छा रहेगा जब आपकी नसें साफ और हेल्दी होंगी। इसीलिए सबसे पहले आपको तला हुआ खाना कम करना होगा, ज़्यादा तेल और मसाले से बचना होगा और शुगर का सेवन कम करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नसों में ब्लॉकेज पैदा करती हैं और जब ब्लॉकेज बढ़ता है तो ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। अब आपको क्या करना है, रोज़ाना 4-5 अखरोट खाने हैं। तरबूज को अपनी डाइट में शामिल करना है क्योंकि इसमें सिट्रुलिन होता है जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। चुकंदर का जूस पीना है क्योंकि यह नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है जिससे नसें चौड़ी होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है। सुबह खाली पेट 1-2 लहसुन की कलियां लेना फ़ायदेमंद होता है। अंडे खाना भी ज़रूरी है क्योंकि उनमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हार्मोन बैलेंस में मदद करते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा का सेवन भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह स्टैमिना और एनर्जी को नेचुरली बढ़ाने में मदद करता है। अब दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, एक्सरसाइज। देखिए, 40 के बाद अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका शरीर तेज़ी से कमज़ोर होने लगता है और जब शरीर कमज़ोर होगा तो उसका असर आपके कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों पर पड़ेगा। आपको हफ्ते में कम से कम 4 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्क्वेट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इससे लोअर बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ताकत आती है। इसके साथ साथ कीगल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। यह एक्सरसाइज आपकी पेल्विक मसल को मजबूत बनाती है जिससे कंट्रोल और स्टैमिना बेहतर होता है। इसे करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे आप पेशाब को बीच में रोकते हैं, उसी मसल को टाइट करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। इसे दिन में 3 बार 15-20 बार करें। कुछ ही हफ्तों में आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। अब आती है सबसे ज़रूरी बात जिसका इंतज़ार आप शुरू से कर रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे सिर्फ स्पीड पर ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी तेज़ी होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन असल में यह पूरी तरह गलत सोच है। साइंस के हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ है कंट्रोल और सही रिदम। आपको शुरुआत हमेशा धीरे और कंट्रोल के साथ करनी चाहिए। पहले 5 से 10 मिनट सिर्फ स्लो और डीप मूवमेंट्स रखें। एक मूवमेंट के बाद 2-3 सेकंड रुकें, फिर अगला मूवमेंट करें। इससे आपका कंट्रोल बना रहेगा और टाइमिंग भी बेहतर होगी।
धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी बहुत तेज़ नहीं करना चाहिए। मीडियम स्पीड सबसे बेहतर होती है। बीच बीच में थोड़ा रुकना और फिर शुरू करना, ये तकनीक बहुत असरदार होती है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़, फोरप्ले। देखिए, 40 के बाद पार्टनर को भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पूरी तरह कंफर्टेबल होने में। इसलिए कम से कम 15-20 मिनट फोरप्ले ज़रूर करना चाहिए। इसमें सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। जब पार्टनर पूरी तरह तैयार और रिलैक्स हो जाए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी करने से अनुभव खराब हो सकता है। अब पोजीशन की बात करें तो 40 के बाद ऐसी पोजीशन चुननी चाहिए जो आरामदायक हो और जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन न पड़े। एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, जैसे पार्टनर की कमर के नीचे तकिया रखना। इससे एंगल बेहतर हो जाता है और अनुभव भी बेहतर होता है। दूसरी पोजीशन में भी कंट्रोल बनाए रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं टाइमिंग बढ़ाने की। इसके लिए स्टार्ट स्टॉप तकनीक बहुत असरदार है। जब आपको लगे कि कंट्रोल कम हो रहा है, तो तुरंत रुक जाएं, गहरी सांस लें और 20-30 सेकंड बाद फिर शुरू करें। ये तकनीक धीरे धीरे आपकी टाइमिंग को काफ़ी बेहतर कर देती है। सांस लेने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा धीमी और गहरी सांस लेनी चाहिए। तेज सांस लेने से कंट्रोल जल्दी खत्म हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, 40 के बाद रिकवरी टाइम बढ़ जाना बिल्कुल सामान्य है। इसका मतलब है कि एक बार के बाद दोबारा तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हफ्ते में 2-3 बार ही पर्याप्त है। रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बिल्कुल खुलकर हर ज़रूरी बात समझाई। 40 के बाद भी आप पूरी तरह फिट, कॉन्फिडेंट और एक्टिव रह सकते हैं। बस ज़रूरत है सही जानकारी, सही खान-पान और सही एक्सरसाइज की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में।